हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहां पे समाप्त हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स यहां पे कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं कि आखिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा आ रहा है, किस तरह से एग्जाम के पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट डे में दोस्तों यहां पे कैंडिडेट के रिव्यू के अकॉर्डिंग यहां पे इजी टू मॉडरेट के आसपास पेपर नजर आ रहे हैं। सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट कितने कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, आखिर कौन सा पोर्शन है जो कि थोड़ा सा टफ यहां पे लग रहे हैं कैंडिडेट को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 6, 9, 10 वाला मात्र आप लोग 615 रुपये में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे न्यू NEW तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, RRB ALP CBT2 आरपीएफ का कांस्टेबल, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियंस, जूनियर इंजीनियर CB2, NTPC, ग्रुप डी, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। चाहो तो बाई करके इसका फायदा एक साल के लिए उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आज 20 दिसंबर से टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों का पेपर यहाँ पे शुरू हो गया है और सेकेंड शिफ्ट से आज का सारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर था। तो कह ले तो आज सेकेंड शिफ्ट एक तरह से फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और आज फर्स्ट शिफ्ट तक टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों का पेपर समाप्त हो गया है। तो आज से ही यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का शुरू है। तो चलिए पहला रिव्यू आ गया है पहले दिन का ही पेपर का। यहाँ पे सबसे पहले बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट वेट कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, पेपर का डिफिकल्टी लेवल करीब 5 कैंडिडेट से मैंने यहाँ पे बातचीत की है, डिफरेंट सेंटर के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल बताया जा रहा है, 3 कैंडिडेट यहाँ पे इजी टू मॉडरेट यहाँ पे बता रहे हैं और 2 जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे इजी पेपर बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही इजी प्रश्न आया था। ठीक है, कंक्लूड करें तो ओवरऑल दोस्तों इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे अटेम्प्ट तो ले लेते हैं आवेश में बहुत ज्यादा, बट जब आंसर की आती है तो काफी सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो मानते हैं, लेकिन दोस्तों 10-10, 15-15 क्वेश्चन गलत हो जाना, निगेटिव हो जाना, तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत इजी है। तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक जो ALP का पेपर हुआ, RPF का पेपर हुआ, आंसर किया है उसमें जो इजी बता रहे थे कुछ शिफ्ट में, वहां पे भी कैंडिडेट के काफी कम मार्क्स हो गए हैं, निगेटिव चले गए आंसर के आने के बाद। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत अच्छा जा रहा है और क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन एकदम टाइम के अंदर करने वाला दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, टाइम का इशू ही नहीं। कोई छात्र बता रहे हैं कि सर मुझे टाइम का प्रॉब्लम भी हुआ है, किसी कैंडिडेट जिनसे मैंने रिव्यू लिया। ठीक है, आगे टॉपिक वाइज भी देखेंगे कि कौन सा पोर्शन टफ रहा था। तो पेपर कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, बाकी जो पेपर देखे आए हैं आज वो भी बताएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसा आपको लगा पेपर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एक जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे 88 अटेम्प्ट किए हैं। इनके कहने हैं कि मेरे 5 माइनस तक हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मैक्सिमम हाई एक्यूरेसी मैंने लिया है। एक कैंडिडेट यहाँ पे 86 अटेम्प्ट लिए हैं, एक कैंडिडेट ने 78 अटेम्प्ट किए हैं, एक कैंडिडेट यहाँ पे 73 अटेम्प्ट किए हैं, और एक कोई SC कम्युनिटी के छात्र हैं वो 69 ही अटेम्प्ट लिए। ये भी बोल रहे हैं कि सर मेरा ज्यादा सारा 3 ही गलत होगा, मैक्सिमम मेरे सही हैं, मैंने निगेटिव नहीं किया है। तो अटेम्प्ट तो देखने से लग रहा है फ्रेंड्स कि पेपर टफ नहीं था। पेपर टफ नहीं है तभी 100 में इतना अटेम्प्ट कैंडिडेट यहां पे ले रहे हैं। हालांकि ओवरऑल अटेम्प्ट पे बेसिस नहीं होता है कट ऑफ, या फिर कुछ डिसाइड नहीं होता, क्योंकि निगेटिव भी अंततोगत्वा बाद में होती है। हो सकता है इससे ज्यादा भी कई लोग अटेम्प्ट लिए होंगे। तो कितना कितना आपने अटेम्प्ट लिया है, जो वीडियो देख रहे हैं आज का सेकंड शिफ्ट देने के बाद, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस मिक्सअप आ रहा है। वही कोई बोल रहे हैं कि सर 65% के आसपास है, कोई बोल रहे हैं 70% के आसपास है। 70% से ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी किसी सेंटर में ज्यादा कैंडिडेट हो, किसी किसी सेंटर में कम कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हों, क्योंकि इससे पहले टेक 1 का भी पेपर हो गया है और लगातार टेक 3 में बुला लेंगे। उनका अगर दिया होगा तो हो सकता है कई लोग पेपर देने नहीं भी गए होंगे। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो करीब वही मान के चल सकते हैं जैसे ALP RPF में 65 से 70% के आसपास मान के चल सकते हैं। RPF में तो 50% ही गिर के रह गई थी। उसका कारण भी था वैकेंसी बहुत कम था, 400 के आसपास, तो क्या ही जाएंगे पेपर देने। एग्जाम पैटर्न कैसा आया, सबसे बड़ा सवाल। एग्जाम पैटर्न इजी टू मॉडरेट आया है। जो आपका सिलेबस दिया गया फ्रेंड्स, उससे बाहर कैंडिडेट के कहने हैं कि एक भी सवाल नहीं पूछा। साइंस में पूरा प्योरली NCERT बेसिस पे आया, और अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे दोस्तों 40 नंबर का साइंस का वेटेज था, लेकिन NCERT होते हुए भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। यहाँ पे 1 लीनियर अप्रोच वाले क्वेश्चन ज्यादातर
एनसीईआरटी साइंस से दे दिया गया। डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं था पेपर का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका आगे के शिफ्ट में पेपर है इसी तरह का पेपर का लेवल है जो कि मेंटेन करने वाले हैं, ये पता चल गया। एएलपी में जैसा था कैंडिडेट के कहने की सर मैंने एएलपी का पेपर दिया, मैंने आरपीएफ का भी दिया है, जेई का भी दिया है, और मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर टेक्नीशियन में दिया गया है, टेक 3 में दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ज्यादातर कैंडिडेट के यही कहने हैं, जो 2 पेपर पहले दे दिए हैं, कोई एएलपी में दिए, कोई टेक 1 में दिए, कोई एएलपी दिए, कोई आरपीएफ दिए, ऐसे करके तो वो बता रहे हैं कि मैंने भी पहले भी पेपर दिया है और अभी ज्यादा मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कोई इशू नहीं है, बस 4 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों डिफिकल्ट बताया जा रहा है कैलकुलेटिव, और इसमें से भी जो मेंसुरेशन का प्रश्न है उसमें टाइम टेकिंग यहाँ पे बताया गया। एसआई से आपके प्रश्न 2 आए, आगे सीआई से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन आज बोला जा रहा है कि सर एसआई से प्रश्न था, 2 क्वेश्चन थे। इसी तरह से आपका एवरेज से प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, आपके दोस्तों अलजेब्रा से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले हैं, टाइम एंड वर्क से प्रश्न देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो बोट एंड स्ट्रीम वाले से रिलेटेड सवाल आपके आए। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन का रूल होता है, बोर्ड-मास थ्योरम, उससे रिलेटेड, और यहाँ पे नंबर सिस्टम है उसको मिला करके रेशियो प्रोपोर्शन, लगभग सारे जो मैथ्स के टॉपिक थे उसको ज़्यादातर टॉपिक को कवर किया गया है, और बिल्कुल इजी लेवल का प्रश्न था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं दिया गया। एएलपी में जो लेवल मेंटेन था, आप लोगों ने 15 शिफ्ट का देखा होगा कहीं ना कहीं से कि कैसा पेपर में पूछा है, आरपीएफ का भी आप लोगों ने देखा था, उससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा, बस लेवल बहुत अच्छा था मैथ्स का, बोल रहे मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आया है। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में वही दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने क्या बोला था, हमेशा पूछेगी। टीसीएस एक पैटर्न को फॉलो करती है तो उसी को लेकर के दोस्तों आगे चलती है। हो सकता है कि किसी के शिफ्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी वाले ज्यादा बढ़ा देते हैं, बट पैटर्न सेम रखते हैं। तो रीजनिंग में देखिए 3 से 4 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सीधा सीधा सीटिंग अरेंजमेंट से उठा करके दे दिए, जैसे एएलपी में आया था वैसा ही दे दिया। बताइए, जो सीटिंग अरेंजमेंट पहले नहीं पढ़ते थे वो पढ़ के गए होंगे तो वो तो 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि बना के आए होंगे। यहाँ पे दोस्तों खास करके जो कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक है उस पर थोड़ा अलग अलग प्रश्न आ रहा है, जैसे एएलपी में कुछ और आया था, आरपीएफ वाले में कुछ और तरह का कोडिंग डिकोडिंग आया था, यहाँ पे जेई में कुछ और भी बदलाव किए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वही सब मिला करके पैटर्न दोस्तों टेक्नीशियन में दे रहे हैं, और भी ब्लड रिलेशन और भी कई सारे सवाल सिलोगिज्म में सब टॉपिक जो है वही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग भी डिफिकल्ट नहीं बताया गया, इसमें भी वही 2 से 3 क्वेश्चन बताया गया है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है टाइम टेकिंग, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन करने लायक थे। इसमें से 25 क्वेश्चन था, लगभग 25 बताया जा रहे हैं कि करीब करीब इतने के आसपास था। यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे, इसमें से भी करीब करीब बताए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल टेक्नीशियन की भर्ती में दोस्तों निभाता है साइंस का पोर्शन, और साइंस का पोर्शन दोस्तों जो डर रहे थे, डरने की बात नहीं है। अभी तो दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में है उन्होंने बाजी मार दी है अच्छे से, बोल रहे हैं कि साइंस बहुत भी टफ नहीं आया, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम डाले गए, 40 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें से न्यूमेरिकल बहुत आना चाहिए था लेकिन सिर्फ 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए। अब आप लोग भी बताइएगा कि कितने न्यूमेरिकल आए हैं। बाकी कैंडिडेट के तो कहने कि फिजिक्स से रिलेटेड बहुत कम ही न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने को मिले। फिजिक्स में लाइट वाले टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक हो गए, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड, जो आपका होता है करंट एम्पियर से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, जो घिसा पिटा एएलपी में जैसा टॉपिक कवर किया गया था सेम टू से वो टॉपिक यहाँ पे कवर किया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस भी तो वही है ना, 10th लेवल का एनसीईआरटी, तो 9th 10th से ही रिलेटेड आपके प्रश्न आ रहे हैं। और क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, उसको थोड़ा सा दोस्तों कंसेप्चुअल करके, बट यहाँ पे वन लिनियर अप्रोच का ज्यादा सवाल डाल दिया गया, कंसेप्चुअल बहुत कम यहाँ पे बता जा रहे हैं। बायोलॉजी में भी दोस्तों वही इवोल्यूशन से रिलेटेड, सेल थ्योरी से रिलेटेड, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट वाले से रिलेटेड, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मॉर्फोलॉजी जो है प्लांट का, प्लांट किंगडम, ये सब का इसी से रिलेटेड प्रश्न है जो कि आज बने हैं। तो साइंस में कैंडिडेट बोल रहे हैं कि ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा जो पेपर देखे हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट बताते हैं तो वो दोस्तों उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, जो ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा साइंस को देखते हुए और कितना कितना अटेम्प्ट हुआ। ठीक है, जीके करंट अफेयर में आ जाते हैं, तो जीके करंट अफेयर का 10 का वेटेज था फ्रेंड्स, और इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का पूछा गया, और बाकी जो 6 क्वेश्चन था वो दोस्तों स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्न आए, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ प्रश्न ऐसे करके स्टैटिक जीके वाले जो कि बनने लायक प्रश्न थे। और कैंडिडेट कहा रहे हैं कि सर मैंने तो जीके कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन तब भी यहाँ पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, करंट अफेयर मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न है, यानी कि पूरा का पूरा करंट अफेयर नहीं दे रहे हैं। एएलपी में क्या था, लगभग दोस्तों 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर घुसा दे रहे थे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे है जीके में लगभग 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन नॉर्मल सा डाल रहे हैं, और वही 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से डाल रहे हैं। आगे देखिए क्या चेंजेस करते हैं पैटर्न में, लेकिन अभी तो ऐसा ही है, इसीलिए अटेम्प्ट दोस्तों कैंडिडेट का अभी ठीक रहा है। ठीक, अब बात करें कि यहाँ पे क्या अटेम्प्ट रह सकती है, सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है। तो सेफ अटेम्प्ट मुझे लगता है कि जैसा पेपर कैंडिडेट बता रहे हैं इजी टू मॉडरेट ओवरऑल, तो अनरिजर्व कम्युनिटी में मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ पे करीब करीब
78 प्लस तक अटेम्प्ट जिनका रहेगा उनका सही रह सकता है। हालांकि विथ हाई एक्यूरेसी में बोल रहा हूं, अगर 78 में से 20 गलत ही करते हैं तो उनका क्या ही काउंट करें हम लोग, ठीक है। तो ये दोस्तों है कि हाई एक्यूरेसी के साथ 2-4 गलत होता है तो 78 प्लस भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सही है। चूंकि यहाँ पे CBT2 होने वाला ही नहीं है, बस जो आप पेपर दे के आ रहे हो इसी में आपका सिलेक्शन है दोस्तों, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जितनी वैकेंसी उतना सिलेक्शन। तो आपको अच्छा करना होगा, मेरिट हाई जाएगी, मेरिट कम नहीं जाएगा। ALP में क्या है, CBT2 होगा, JEE में क्या है, CBT2 होगा, तो वहां पे मेरिट डाउन जाएगी काफी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेरिट डाउन होने की चांस ही नहीं है। पेपर अच्छा आ रहा है, इजी आ रहा है, तो वहां पे ज्यादा बना के आना होगा। पेपर टफ आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करके आना होगा। कोशिश करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे सही हूं, ठीक है। वरना दोस्तों यहाँ पे जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी दिया गया है टेक्नीशियन में। और एक चीज और है, 78 में बोल रहा हूं अटेम्प्ट, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कई सारे ट्रेड भी तो है ना, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, मिल राइटिंग मैकेनिक है, इसी तरह से मैकेनिक डीजल है, वायरमैन है। तो अलग अलग जैसे आपके यहाँ पे ट्रेड है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सोच सकते हो। किसी ट्रेड में 70 प्लस भी UR में करके आ रहे हो और बहुत हाई एक्यूरेसी है, तो वहां पे सिलेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि आपके जो डिपार्टमेंट है ITA वाले, उसी में तो आपका कट ऑफ बनेगा ना। सिर्फ वेल्डर वाले हैं, वो वेल्डर से ही कंपीट करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है। बट हर शिफ्ट में दोस्तों वेल्डर वाले कैंडिडेट बैठेंगे, इसलिए अगर किसी शिफ्ट का इजी प्रश्न आ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि मैंने 60 भी कर लिया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, 70 कर लिया तो बहुत अच्छा है। नहीं, आपको जितना आता है उतना आगे दोस्तों जाइए, निगेटिव कम कीजिएगा, मैं ये बोलूंगा। तो UR में मुझे लगता है 78 प्लस आज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिनका अटेम्प्ट है वो सही है। बाकी अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम भी है तो चलेगा। और इसके बाद OBC EWS में बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 75 प्लस गुड अटेम्प्ट रह सकता है, और हाई एक्यूरेसी इससे कम भी है, तब भी मुझे लगता है कि सही है। बाकी देखिए कट ऑफ तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें। और SC ST में बोलूंगा कि 70 प्लस के आसपास तो अटेम्प्ट, और बाकी अपने अपने ट्रेड में इससे कम भी है, 60 के करीब भी है ट्रेड वाले में। तो मुझे लगता है कि अटेम्प्ट सही रहेगा आज का जैसा पेपर था, ठीक है। बाकी आप लोग को क्या करना है, जो जो पेपर दे के आया अभी बताइएगा अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में, कितना कितना अटेम्प्ट लेके आ रहे हो, कौन सा ट्रेड आपका था दोस्तों, और किस कैटेगरी से हो, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।